महीनों से इतना गंदा काटने के बाद फाइनली जब ट्रेलर आया तो क्या ही माहौल सेट किया इन्होंने। मतलब स्टार्टिंग में डूम की बैकग्राउंड वॉइस से लेके लास्ट में डूम के स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोकने तक। और समझ रहे हो, थॉर का वो वेपन जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर करके थैनोस की छाती में छेद कर दिया था और लगभग उसे अधमरा कर दिया था, और डूम ने सिर्फ उसे 2 उंगलियों से रोक दिया। और उस वक्त तो डूम अपनी उतनी पावर्स भी यूज नहीं कर रहा था जिस सीन में थॉर की फटी पड़ी थी। और पूरा ट्रेलर देखकर तो लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे। और अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन देखना है तो जाके तुम ये वीडियो देख सकते हो। अब ट्रेलर की बात करते हैं, क्या क्या इस ट्रेलर में होने वाला है और क्या क्या डिटेल्स इस ट्रेलर में छुपी हुई हैं। आज तुम्हें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रेलर शुरू होता है ज़ेवियर मेंशन से, जिसे हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन इस बार हमें उसके आगे का सीन दिखाया गया है जहां उनकी अर्थ दूसरी अर्थ से कोलाइड करने वाली है। और बैकग्राउंड में डूम का मोनोलॉग चल रहा है जो हमें बताता है कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। और अब उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होगा, जो कि बेसिकली यही होगा कि जितनी भी सामने आने वाली अर्थ्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो अपनी खुद की अर्थ को बचा सके। और फिर इंट्रो के बाद अवेंजर्स टावर का सीन दिखाया जाता है जहां थंडरबोल्ट्स और सैम विल्सन के अवेंजर्स पहले से ही मौजूद हैं। और वहीं पर फैंटास्टिक फोर के साथ पहुंचता है थॉर, जो कि डूम से अभी अभी लड़कर आ रहा है और वो सबको डूम की पावर्स के बारे में बताता है। और मुझे पर्सनली लगा था ये काम रीड रिचर्ड्स करेगा, लेकिन यहाँ फोर फ्रंट पर थॉर ही रहने वाला है, जिसके बारे में हम आगे ट्रेलर में भी बात करेंगे कि कैसे और क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखो, थॉर डॉक्टर डूम से फाइट कर चुका है और बहुत गंदा पिट कर आया है, लेकिन डूम ने उसे अभी जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसके लिए थॉर को मारना इम्पोर्टेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हल्क को थैनोस ने पीटा था। थैनोस ने हल्क को अधमरा करके जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि उसका गोल हल्क को मारना नहीं था। उसके बाद हल्क अर्थ पर आया और टोनी और बाकी सबको अलर्ट किया। बस वही सेम काम यहाँ थॉर करेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, अब जब कोई भी एक्सपीरियंस सुपर हीरो जिंदा ही नहीं बचा है तो थॉर ही हमें मूवी में लीड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अगले सीन में हमें नेमोर और शूरी दिखाई देते हैं जो इन कजन्स की वजह से आपस में बहस कर रहे होते हैं। और ऑनेस्टली यही चीज दिखाती है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक सिटी या कंट्री की नहीं बल्कि पूरी की पूरी अर्थ की है। और फिर इस ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट सीन, या कह सकते हो वो सीन जिसने मुझे और लाखों फैंस को लिटरली गूज़बम्प्स दे दिए थे, वो इसके बाद आता है जहां थॉर पूरी चौड़ में स्टॉर्म ब्रेकर लेकर बिल्कुल वैसे ही डूम की तरफ बढ़ता है जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने गया था, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा डूम पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ सामने वाला थैनोस नहीं खड़ा है, यहाँ सामने खड़ा है डॉक्टर डूम। और भाई ये बंदा अपना पूरा हाथ तक यूज नहीं करता, सिर्फ 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को ऐसे रोक देता है जैसे उसके ऊपर कोई पेपर थ्रो कर रहा हो और डूम को उसे बस हल्का सा डिफ्लेक्ट करना हो। और वहीं दूसरी तरफ थॉर की बिल्कुल फटी पड़ी है, मतलब उसके एक्सप्रेशन चीख चीख कर कह रहे हैं, अरे मैया ये क्या हो गया। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक कूल सीन नहीं है, ये ट्रेलर का एक स्टेटमेंट है। मार्वल सीधा ये बताना चाहता है कि डूम कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है। उसके बाद कुछ फाइट सीक्वेंस के मोन्टाज दिखाए जाते हैं जहां सबसे पहले गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट की बात करते हैं। और भाई क्या ही प्यारा सीन था ये। स्क्रीन पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, लेकिन विजुअली इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है कि मेरी इमेजिनेशन में ये फाइट ऑलरेडी बहुत ग्रैंड होने वाली है। उसके बाद कुछ और ग्लिम्सेस दिखाई जाती हैं जहां ह्यूमन टॉर्च सीधा स्टेयर्स तोड़ते हुए बाहर निकल रहा है। फिर साइक्लॉप्स अपना वाइजर ओपन करता हुआ दिखाया जाता है और उसके तुरंत बाद हमें एक आईडी टाइप की चीज दिखाई जाती है जिस पर एक साइड पर लोकी और दूसरी साइड पर ट्री ऑफ लाइफ युग्रासिल बना हुआ है। मुझे लगता है उसे अपने कैप्टन ने पकड़ा हुआ है और लोकी ने उसे वो आईडी या कह सकते हो TVA की चाबी दी है, क्योंकि अगले ही सीन में लोकी कर्टन के साइड में खड़ा है और उस सीन का एस्थेटिक बिल्कुल एग्जैक्टली कैप्टन के घर से मैच करता है, जो कि हमें पहले के ट्रेलर में दिखाया जा चुका है। और देखो, ये थ्योरी थोड़ी सी वाइल्ड हो सकती है क्योंकि लोकी सबसे पहले कैप्टन से मिलता है, उसे TVA की चाबी देता है रादर देन हिज ओन ब्रदर। बट पूरा ट्रेलर देखोगे तो कैप्टन को कहीं ना कहीं एक मसीहा की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और कैप्टन ही थॉर को लोकी और TVA के बारे में सब कुछ बताएगा और यहीं से लोकी और थॉर के रियूनियन का सेटअप हो सकता है।
खैर, अब इस थ्योरी को फिलहाल यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर वकांडा वालों से मिलने पहुंचते हैं और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो किसी पावर ने उनके चारों तरफ पानी को रोक रखा है और ये काम नेमोर कर रहा है, जो अभी तक तो इनकी साइड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है बाद में वही डूम की तरफदारी करेगा क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि वो एक साथ हर अर्थ को नहीं बचा सकता। और तुम्हें तो पता ही होगा नेमोर अपने लोगों को बचाने के लिए कितना पागल है और इसी वजह से उसे किसी एक साइड को चूज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में इसी वक्त थॉर का मोनोलॉग चल रहा होता है जहां वो थंडरबोल्ट, सैम के एवेंजर्स और बाकी सभी हीरोज को समझा रहा होता है कि अब आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, अब साथ मिलकर लड़ने का वक्त है। और इसी वजह से मेरी एक और थ्योरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो पहले बस लग रहा था लेकिन अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि थॉर पूरी मूवी में सबको एक साथ लाएगा और लीड भी वही करेगा क्योंकि सिविल वॉर की तरह यहाँ भी सबके अपने अपने डिफरेंसेस हैं और सबको एक टीम बनाने का काम मुझे लगता है थॉर ही करेगा। उसके बाद फिर से ज़ेवियर मेंशन का सीन आता है जहां येलेना और मिस्टिक का क्या सॉलिड सीन दिखाया गया है। मिस्टिक का येलेना में ट्रांसफॉर्म होना सच में बहुत मस्त लग रहा है और देखो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक्समैन के टाइम पर ऑब्वियसली इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या सीजीआई नहीं थी और इस बार ट्रांसफॉर्मेशन काफी स्मूथ और रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद येलेना और मिस्टिक की थोड़ी सी कैट फाइट भी दिखाई जाती है और उसके तुरंत बाद वही मैग्नेटो और चार्ल्स वाला सीन आता है जो मार्वल पहले वाले ट्रेलर में भी दिखा चुका है। उसके बाद कुछ और फाइट ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये सारे सीन टाइमलाइन के हिसाब से काफी अनजम्बल्ड हैं। मतलब एक सीन में स्कॉट अपनी बेटी के साथ फाइट के लिए रेडी हो रहा है और अगले ही सीन में हमें ह्यूमन टॉर्च सूजन को हग करते दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है फाइट के बाद का मोमेंट होगा। उसके बाद सूजन शूरी को बाय बोलते दिखती है जैसे वो किसी और बैटल के लिए निकल रही हो। तो क्लियरली ये ट्रेलर हमें स्टोरी सीक्वेंसेस में नहीं दिखाया गया है, अलग अलग बैटल के शॉट मिक्स करके एडिट करके दिखाए गए हैं ताकि एक्चुअल स्टोरी रिवील ना हो। और वैसे भी ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि इन्फिनिटी वॉर की तरह इस मूवी में भी एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी लोकेशंस पर फाइट चल रही होगी और ऑनेस्टली इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। और फिर ट्रेलर हमें एक बार फिर वही सीन दिखाता है जिसने सबका ध्यान खींच लिया, डूम और थॉर का सामना। और सच बताऊं मैं इस सीन के बारे में बात किए बिना रह ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि सिर्फ 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोकना ये सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं था, ये मार्वल का तरीका था ये बताने का इस बार विलन नॉर्मल लेवल का नहीं है। और अगर ट्रेलर में ही डूम इतना ओवर पावर्ड दिख रहा है तो मूवी में क्या ही तबाही मचाएगा, ये सोच के ही एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। खैर इसके बाद ट्रेलर का लास्ट सीन आता है जहां थॉर फैंटास्टिक फोर के शिप के अंदर होता है और तभी उसके सामने स्टीव रॉजर्स खड़ा दिखाई देता है और वहीं पर थॉर की लिटरली सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो। और वेरीफाई करने के लिए कि सामने सच में कैप्टन ही है, थॉर अपना म्योलनिर उसकी तरफ पास करता है और कैप्टन उसे आसानी से उठा लेता है और बस यहीं पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। उसके बाद एवेंजर्स का लोगो, डूम्सडे क्लॉक और साथ ही इन्फिनिटी विजन का नया कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जो ऑब्वियसली पूरी मार्केटिंग का ही पार्ट है। और देखो ओवरऑल ट्रेलर बिल्कुल झक्कास है, सच में देखकर बहुत ज्यादा मजा आया और डूम्सडे के लिए जो हाइप थोड़ी सी कम हो गई थी ये ट्रेलर उसे फिर से नेक्स्ट लेवल पर ले गया। बस एक ही चीज की थोड़ी सी कमी लगी, अगर लोकी और थॉर का रियूनियन भी दिखा देते तो सच में बिल्कुल मजा ही आ जाता। लेकिन खैर इतनी खुशी एक साथ नहीं देनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें आगे के ट्रेलर्स के लिए भी बचा कर रखनी पड़ती हैं। और वैसे भी अभी कम से कम 1 या 2 ट्रेलर्स तो और आने ही हैं, तो देखते हैं मार्वल क्या क्या सरप्राइज छुपा कर बैठा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।